क्या सच में भगवान होते हैं या फिर ये सिर्फ इंसानों के मन की एक कल्पना है जो समय के साथ आस्था बन गई? ये सवाल आज के नहीं है, ये सवाल हजारों सालों से इंसान के मन में चलता आ रहा है। जब भी कोई इंसान अकेला होता है, दुख में होता है या जीवन के किसी बड़े मोड़ पर खड़ा होता है, तब उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, समझ रही है और हमारे हर कदम पर नजर रख रही है? सोचिए, जब इस धरती पर पहला इंसान आया होगा, तब उसके पास ना कोई विज्ञान था, ना कोई किताब, ना कोई ज्ञान। फिर भी जब उसने आसमान की ओर देखा होगा, सूरज को उगते और डूबते देखा होगा, रात को तारों से भरा आकाश देखा होगा, तब उसके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा, ये सब कौन चला रहा है? क्या ये सब अपने आप हो रहा है या इसके पीछे कोई शक्ति है? आज हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, हर चीज का जवाब ढूंढने के तरीके हैं। फिर भी ये सवाल आज भी उतना ही मजबूत है जितना हजारों साल पहले था। अगर भगवान हैं तो वे दिखते क्यों नहीं? अगर भगवान हैं तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? अगर भगवान हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और अगर भगवान नहीं है तो फिर ये पूरी दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे चल रही है? सूरज रोज समय पर क्यों उगता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है? हर चीज इतनी सटीक तरीके से कैसे काम कर रही है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने भगवान को महसूस किया है, उनकी उपस्थिति को जाना है। उनके लिए भगवान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। उनका मानना है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रकृति के नियमों के कारण है। उनके अनुसार इंसान ने अपने डर और असुरक्षा के कारण भगवान की कल्पना की है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सही है? अगर हम इतिहास को देखें तो हमें हर सभ्यता में भगवान का जिक्र मिलता है, चाहे वो भारत की प्राचीन सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो या यूनान की। हर जगह इंसानों ने किसी न किसी रूप में भगवान को माना है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? सोचिए, अगर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जिनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, वे सभी किसी न किसी रूप में भगवान को मानते थे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये इस बात का संकेत है कि भगवान सच में है या फिर ये इंसानी सोच का एक पैटर्न है जो हर जगह एक जैसा होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि भगवान होते हैं। हमें बताया जाता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और हमें अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं। हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हर चीज का कारण जानना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होती है हमारी खोज। कुछ लोग इस खोज में भगवान के और करीब पहुंच जाते हैं। वे पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं कि उन्हें शांति मिलती है। वहीं कुछ लोग इस खोज में भगवान से दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए वे भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे कोई भगवान को माने या ना माने, ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, तब इंसान अपने आप से पूछता है, क्या मैं अकेला हूं या कोई है जो मेरे साथ है, भले ही मैं उसे देख नहीं सकता? ये सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये दिल का भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब उसे कहीं ना कहीं से एक उम्मीद मिलती है। वो इसे भगवान का संकेत मानता है। लेकिन क्या ये सच में भगवान का संकेत होता है या फिर ये हमारे दिमाग का खेल होता है? यही वो जगह है जहां ये विषय और भी गहरा हो जाता है। हम जो महसूस करते हैं, क्या वो हमेशा सच होता है या फिर हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं? अगर किसी इंसान को मुश्किल समय में मदद मिलती है तो वो कहता है कि भगवान ने उसकी मदद की। लेकिन अगर वही मदद उसे किसी इंसान से मिली हो तो क्या वो भगवान था या सिर्फ एक इंसान? क्या भगवान किसी रूप में हमारी मदद करते हैं या फिर ये सब सिर्फ संयोग होता है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है
और शायद यही इस विषय की सबसे खास बात है, क्योंकि जितना हम इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ये और उलझता जाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भगवान सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारी आस्था और विश्वास का एक हिस्सा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि कई नजरियों से देखना होगा। हमें धर्म को भी समझना होगा, इतिहास को भी और विज्ञान को भी, क्योंकि जब तक हम हर पहलू को नहीं समझेंगे तब तक हम इस सवाल का सही जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। और शायद इस सवाल का जवाब इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। आगे हम जानेंगे कि अलग अलग धर्म इस बारे में क्या कहते हैं और क्यों दुनिया के लगभग हर धर्म में भगवान का जिक्र मिलता है। लेकिन उससे पहले एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए, क्योंकि कई बार जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। हो सकता है कि भगवान कोई रूप नहीं बल्कि एक एहसास हो, एक ऊर्जा हो जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग धर्म भगवान के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम सच में इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग नजरियों से देखना होगा। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म हैं, लगभग हर धर्म में भगवान या किसी न किसी उच्च शक्ति का जिक्र मिलता है। नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, लेकिन एक बात सब में समान है कि कोई ना कोई शक्ति इस दुनिया को चला रही है। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ भगवान को कई रूपों में देखा जाता है। कोई भगवान को एक शक्ति मानता है तो कोई उन्हें अलग अलग रूपों में पूजता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा। यहाँ ये मान्यता है कि भगवान समय समय पर धरती पर आते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर संतुलन बनाए रखते हैं। अब सोचिए जरा, ये विचार क्यों आया होगा? क्या सच में भगवान धरती पर आए थे या ये सिर्फ एक तरीका था लोगों को सही रास्ता दिखाने का? क्योंकि अगर लोगों को ये बताया जाए कि कोई ऊंची शक्ति सब देख रही है तो शायद लोग गलत काम करने से डरेंगे। इस्लाम धर्म में अल्लाह को एक माना गया है, यानी एक ही भगवान है जिसका कोई रूप नहीं है। यह ये सिखाया जाता है कि अल्लाह हर जगह है, सब कुछ देख रहा है और हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। यहाँ भगवान को किसी रूप में नहीं दिखाया गया बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में माना गया है। ईसाई धर्म में भी भगवान को एक माना गया है, लेकिन यहाँ उन्हें पिता के रूप में देखा जाता है। यीशु को भगवान का पुत्र कहा जाता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए धरती पर आए थे। यहाँ प्रेम, दया और क्षमा पर बहुत जोर दिया जाता है और ये सिखाया जाता है कि भगवान अपने बच्चों से प्यार करता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, अलग अलग धर्म अलग अलग जगहों पर बने, अलग अलग समय में बने, फिर भी सभी में एक बात समान है कि कोई ना कोई शक्ति इस दुनिया को चला रही है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये इस बात का संकेत है कि इंसान ने हर जगह किसी न किसी रूप में उस शक्ति को महसूस किया है? लेकिन एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर भगवान एक ही है तो फिर इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्यों हर धर्म भगवान को अलग तरीके से समझाता है? क्या सभी सही हैं या फिर सिर्फ एक ही सही है? कुछ लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बताते हैं। जैसे एक ही चीज को समझाने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही भगवान को समझाने के लिए अलग अलग धर्म बने। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनका धर्म ही सही है और बाकी सब गलत है। यही वजह है कि इतिहास में धर्म के नाम पर कई लड़ाइयां भी हुई हैं। अगर भगवान सबके लिए एक ही है तो फिर इंसान आपस में क्यों लड़ता है? शायद इसका जवाब यह है कि समस्या भगवान में नहीं बल्कि इंसानों की सोच में है। इंसान अपने विश्वास को सबसे ऊपर रखना चाहता है और यही टकराव की वजह बन जाता है। अब एक और पहलू को समझते हैं। धर्म सिर्फ भगवान की बात नहीं करता बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। लगभग हर धर्म में अच्छे कर्म करने, सच्चाई पर चलने और दूसरों की मदद करने की बात कही गई है। तो क्या धर्म का असली उद्देश्य भगवान को साबित करना है या फिर इंसानों को एक बेहतर इंसान बनाना है? अगर कोई इंसान बिना भगवान को माने भी अच्छा इंसान है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई पर चलता है, तो क्या वो गलत है? और अगर कोई इंसान भगवान को मानता है, पूजा करता है, लेकिन गलत काम करता है, तो क्या वो सही है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हर इंसान अपने तरीके से देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान पर विश्वास इसलिए है क्योंकि इससे उन्हें शांति मिलती है। जब वे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है और ये एहसास उन्हें ताकत देता है, खासकर मुश्किल समय में।
वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान की जरूरत नहीं है। वे मानते हैं कि इंसान को अपनी मेहनत और समझ पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी अदृश्य शक्ति पर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई बार जो लोग खुद को नास्तिक कहते हैं वे भी मुश्किल समय में अनजाने में ऊपर की ओर देख लेते हैं। क्या ये सिर्फ आदत है या फिर इंसान के अंदर कहीं गहराई में भगवान का विचार पहले से मौजूद है? और शायद यही कारण है कि ये सवाल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग है, हर सोच अलग है और हर जवाब भी अलग। लेकिन एक बात तय है, जब तक इंसान इस दुनिया में है ये सवाल भी रहेगा और लोग अपने अपने तरीके से इसका जवाब खोजते रहेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर आज की दुनिया सबसे ज्यादा भरोसा करती है, और वो है विज्ञान। क्योंकि आज अगर किसी चीज को सच मानना है तो लोग कहते हैं कि उसका वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए। अब सवाल ये है, विज्ञान क्या कहता है इस पूरी दुनिया के बारे में? विज्ञान के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी, जिसे कहा जाता है बिग बैंग। ये माना जाता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। धीरे धीरे आकाश गंगाएं बनी, तारे बने, ग्रह बने और उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ एक विस्फोट से शुरू हुआ तो उस विस्फोट से पहले क्या था? वो बिंदु कहां से आया? उसमें इतनी ऊर्जा कैसे आई? विज्ञान इस सवाल का पूरी तरह साफ जवाब अभी तक नहीं दे पाया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह सब प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे समझने में अभी समय लगेगा। लेकिन कुछ लोग यहां भगवान का विचार जोड़ते हैं। वे कहते हैं हो सकता है वही शक्ति इस सब के पीछे हो। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की। जीवन कैसे शुरू हुआ? विज्ञान कहता है लाखों करोड़ों सालों में छोटे छोटे जीव विकसित होते होते आज के इंसान तक पहुंचे। इसे कहा जाता है एवोल्यूशन यानी विकासवाद। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या ये सब अपने आप हो गया या फिर इसके पीछे कोई दिशा देने वाली शक्ति थी? कुछ लोग कहते हैं प्रकृति के नियम इतने सटीक हैं कि ये सब अपने आप नहीं हो सकता, जैसे गुरुत्वाकर्षण, समय, ऊर्जा। ये सब इतने संतुलित तरीके से काम कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं ये सब नियम प्रकृति का ही हिस्सा है और इन्हें समझने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार जो चीज हम आज नहीं समझ पा रहे वो भविष्य में समझ में आ सकती है। अब एक और बहुत दिलचस्प बात, इंसान का दिमाग। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। विज्ञान दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक सोच भी हैं, और यही सोच हमें भगवान के बारे में सवाल करने पर मजबूर करती है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि चेतना ही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या यह सिर्फ दिमाग की गतिविधि है या फिर यह कुछ और है? अगर चेतना सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया है तो फिर मौत के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कुछ बचता है? कई लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे अनुभव किए हैं जहां उन्हें लगा कि वे अपने शरीर से बाहर हैं। कुछ लोग मौत के करीब जाकर वापस आए और उन्होंने बताया कि उन्हें एक अलग तरह की शांति महसूस हुई। विज्ञान इन अनुभवों को दिमाग की स्थिति मानता है। वो कहता है ये सब उस समय दिमाग में हो रही गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन जो लोग ये अनुभव करते हैं उनके लिए ये बहुत वास्तविक होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या हर चीज को विज्ञान से समझा जा सकता है या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, नई नई चीजें दी हैं। लेकिन विज्ञान खुद भी लगातार बदलता रहता है। जो बात आज सही मानी जाती है वो कल गलत भी साबित हो सकती है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान भी एक यात्रा है, एक खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। अब अगर हम भगवान के सवाल को विज्ञान के नजरिए से देखें तो विज्ञान सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है। विज्ञान सिर्फ उन चीजों की बात करता है जिन्हें देखा जा सकता है,
मापा जा सकता है और परखा जा सकता है। लेकिन भगवान का विचार इससे बिल्कुल अलग है। वो अनुभव, विश्वास और भावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों को एक ही तरीके से समझना शायद सही नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान और भगवान एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। विज्ञान बताता है कैसे चीजें होती हैं और भगवान का विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है क्यों ये सब है। अब एक साधारण उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक सुंदर पेंटिंग देखते हैं तो विज्ञान आपको बता सकता है कि उसमें कौन कौन से रंग इस्तेमाल हुए हैं, कैसे बनाया गया है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि उस पेंटिंग के पीछे कलाकार की भावना क्या थी। इसी तरह विज्ञान इस दुनिया के नियम समझा सकता है, लेकिन शायद ये नहीं बता सकता कि इस दुनिया का उद्देश्य क्या है। अब सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या भगवान सच में हैं? शायद इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए भगवान एक शक्ति है, किसी के लिए एक सहारा और किसी के लिए सिर्फ एक विचार। कुछ लोग कहते हैं जब तक प्रमाण न मिले तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं हर चीज का प्रमाण जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ झुकते हैं। लेकिन एक बात तय है, इंसान हमेशा से इस सवाल का जवाब खोजता आया है और आगे भी खोजता रहेगा। शायद यही सवाल हमें इंसान बनाता है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तभी हम सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आकर समझ में आता है, शायद भगवान का सवाल सिर्फ है या नहीं है ये नहीं है। शायद ये सवाल है हमारी सोच का, हमारे अनुभव का और हमारे जीवन के तरीके का। कुछ लोग भगवान को मानकर सुकून पाते हैं, कुछ लोग बिना भगवान के भी खुश रहते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर में सच क्या है, तो हो सकता है ये जवाब आपको खुद ही ढूंढना पड़े, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब कोई एक इंसान आपको दे दे और वो हमेशा के लिए सही हो जाए। ये एक यात्रा है और हर इंसान को ये यात्रा खुद तय करनी होती है। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ एक नजरिया था। असली जवाब तब मिलेगा जब आप खुद इस पर सोचेंगे, अपने अनुभवों को देखेंगे और अपने अंदर झांकेंगे। हो सकता है आपको जवाब मिल जाए और हो सकता है सवाल और गहरा हो जाए, लेकिन यही तो इस विषय की खासियत है। अगर आपको ये विचार सुनकर कुछ नया सोचने को मिला तो आप अपनी राय जरूर बताइए। आप क्या मानते हैं, भगवान है या नहीं है? ये जानना भी दिलचस्प होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते रहेंगे। और याद रखिए, हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब आपको अपने अंदर ही खोजने होते हैं।